A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel रविंदर स्टडी सर्कल. सो फ्रेंड्स, आज के अपने टॉपिक में मैं करंट का इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 3 बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं इन द इंडियन पार्लियामेंट, उन 3 बिल्स के बारे में जो है मैं डिस्कस करूँगा. ओके, 3 इम्पोर्टेंट बिल्स introducing in parliament in April 2026. ओके, सो आज ये 3 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं. और ये 3 बिल्स क्या हैं, इनके क्या प्रोविजंस हैं, that I will discuss one by one. Now, first bill जो है that is Constitution (131st) Amendment Bill. Amendment Bill. Number 2 is the delimitation Bill 2026, and third one is Union Territories Laws Amendment Bill 2026. So these are the 3 bills which are going to introduced in the Indian Parliament today. जो first 2 bills हैं, Constitutional 131st Amendment Bill and the Delimitation Bill of 2026. First 2 bills जो हैं, ये लॉ मिनिस्टर जो हमारे अर्जुन राम हैं, these 2 bills will be introduced by the law minister. And the third one, this will be introduced by Home Minister Amit Shah, because यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री रहती हैं. सो दैट इज़ वाई ये थर्ड बिल जो है वो होम मिनिस्टर जो है पेश करेंगे, और फर्स्ट 2 बिल जो हैं वो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम जी, ही विल इंट्रोड्यूस. नाउ आई विल डिस्कस दीज प्रोविजंस ऑफ दीज बिल्स वन बाय वन. नो, जो फर्स्ट बिल है दैट इज 131st Amendment Bill. और इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं? Proposes to provide 33%, that is 1/3 reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies. सो 131st जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आज पेश होने जा रहा है बाय द लॉ मिनिस्टर, इसका मेन प्रोविजंस क्या है कि मेन मोटिव है टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन्स. वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन जो कि ऑलरेडी पंचायत लोकल लेवल पे तो है, बट एट
नेशनल लेवल की बात करें, पार्लियामेंट लेवल या स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या हमारे पार्लियामेंट में, उन्हें अभी तक ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके, सो मेन इसका मोटिव है टू प्रोवाइड 33% सीट्स जो है वो टोटल में से रिजर्व रखी जाएंगी अब वुमेन्स के लिए। ये इस बिल का प्रोविजन है। नाउ नेक्स्ट, सो अगर हम वुमेन रिजर्वेशन 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें, तो इससे पहले भी वुमेन रिजर्वेशन बिल एक अमेंडमेंट, एक एक्ट जो है, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 में एक अमेंडमेंट हुई थी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसका भी मेन मोटिव यही था टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन्स at in the Lok Sabha as well in the assembly, as well as in the assembly. Okay, so its main motive क्या है? To provide extension or implementation of 106 constitutional amendment of 2023. Okay, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं, 2023 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, जो हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल 6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था 2023 में, ये बिल लाया गया था। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की, एक्ट की, और जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है आज बिल 131 अमेंडमेंट बिल, बोथ बिल जो है वो रिजर्वेशन के साथ ही डील करते हैं, 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस एक्चुअली है क्या है? क्या बेसिक डिफरेंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है? ओके, अगर हम बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन 106th amendment, 106th amendment and 131st constitutional amendment bill. अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? लाइक अगर हम बात करें 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2023 में लाया गया था, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। ये जो 106 अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी बात किसकी करती है? रिजर्वेशन की। सॉरी, रिजर्वेशन ऑफ 33% फॉर वुमेन in Lok Sabha and state legislative assemblies and state legislative assemblies. And number 2, और चीज इसमें ये प्रोविजन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि ये जो
रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स हैं ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी आफ्टर 2026 के बाद में। जो भी पहला सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, जो भी पहला सेंसस, जो एक सेंसस रहता है जिसमें जनगणना की जाती है, पॉपुलेशन बेस्ड पॉपुलेशन काउंट की जाती है, वो जो सेंसस है उसके बेसिस पे जो है ये कंडक्ट होगा, जो 2026 के बाद में फर्स्ट सेंसस होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। इट्स प्रोविजंस will be implemented after the first census. After the first census. After 2026. दैट मीन्स 2026 के बाद में जो भी सेंसस, फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया जाएगा उसी के बेसिस पे जो है उसके बाद में ही इसके प्रोविजन जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। ये 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कहा गया है। और मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी दैट वाज अराउंड 2034 में जाके ये इम्प्लीमेंट हो रहा था। अगर सपोज 2026 तो अभी चल रहा है, तो 27-28 में अगर कोई भी सेंसस कंडक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली 2029 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी थी। इनके प्रोविजंस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी जाके नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन दैट इज 2034 में जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। क्लियर? तो ये थे प्रोविजंस, इसके अंदर की इस तरह से प्रोविजंस दिए जाएंगे। और इसका ये जो डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, जो भी फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026 बिकॉज लास्ट सेंसस हमारा अगर जो डिलिमिटेशन जो है वो 2001 के सेंसस पे बेस्ड है, उसके बाद में कोई भी डिलिमिटेशन अभी तक नहीं हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ अब अगर बात करें 131st अमेंडमेंट बिल की, अप्रैल 2026 जो आज इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। अब इसमें क्या प्रोविजंस जो है वो लाए गए हैं विचार। सबसे पहला प्रोविजन ये था, इसमें ये प्रोविजन लाया गया है दैट 33% जो रिजर्वेशन दी जाएगी, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम लोकसभा इलेक्शंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो गए 2029 जो कमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। जबकि वहाँ पे प्रोविजन क्या था, उसमें अकॉर्डिंग टू दैट उसमें डिले हो रहा था, जो कि 2034 में 2034 में जाके इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। एंड वन मोर थिंग, इस टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 2029 पे एक और चीज़ जो है वो इसके अंदर लाया गया कि इसका जो डाटा होगा वो जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी कंडक्टेड सेंसस है उसके बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। ओके, it will be based upon 2011 सेंसस। जबकि 106 जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई है उसमें कहा गया है कि इसके प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने के लिए डाटा कलेक्शन कहाँ पे की जाएगी, जो भी फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया जाएगा आफ्टर 2026। ओके,
बट इसको कहा गया है कि इसका जो डाटा है वो कलेक्ट किसके बेसिस पे, ये रिजर्वेशन सीट्स जो रिजर्व की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस बेसिस पे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉस. अमेंडमेंट जो ऑलरेडी हो चुकी है 106 अमेंडमेंट एक्ट और 131st अमेंडमेंट में. दैट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट जो बिल है दैट इज डिलिमिटेशन बिल 2026 का जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है. अब इसके क्या प्रोविजंस हैं? इसका मेन प्रोविजन क्या है? टू रीड्रॉ electoral boundaries, and increase the strength of Lok Sabha from एग्जिस्टिंग जो अभी 543 से कितनी 850 जिसमें 815 स्टेट से होंगी एंड 35 जो है वो यूटी से होंगी. So Delimitation Bill 2026, which is going to be introduced today in the Indian Parliament by the Law Minister Arjun Ram. तो इसका मेन मोटिव, मेन एम क्या है कि इलेक्टोरल बाउंड्रीज इंडियन स्टेट्स की जो हैं उनको क्या करना, दोबारा री इंट्रोड्यूस करना एक फ्रेश डाटा के बेस पे. ओके. और सीट्स जो एग्जिस्टिंग सीट्स जो हैं 543 हैं एट प्रेजेंट, इन सीट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा के 850 करना. कितना? 850 तक लेके जाना. ये इसका मेन मोटिव है. अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें डिलिमिटेशन की, लेटेस्ट डिलिमिटेशन जो है दैट वाज कंडक्टेड इन 2002. 2002 में हुई थी. 2002 में लेटेस्ट डिलिमिटेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002. डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002. और ऑन बेसिस ऑफ 2001 में जो लेटेस्ट सेंसस के बेसिस, दैट मीन्स एट प्रेजेंट जो सीट्स का जो प्रोविजन है ये जो है ऑलरेडी बेस्ड है किसके ऊपर, 2001 के जो सेंसस हुआ है. जो लास्ट डिलिमिटेशन हुई थी 2002 में, जिस डिलिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे 2002 जो किसके बेसिस पे थी, 2001 सेंसस के बेसिस पे. क्लियर. बट अभी ये जो बिल लाया जा रहा है डिलिमिटेशन बिल 2026, नाउ दिस बिल, ये जो डिलिमिटेशन बिल है 2026 कंडक्ट करेगा डिलिमिटेशन किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ 2011 सेंसस. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ अब 2000 सेंसस के बेसिस पे जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक अपॉइंट की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2026. 2026 में ये जो
डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसका मेन काम क्या रहेगा, टू रीड्रॉ बाउंड्रीज, दोबारा बाउंड्रीज इंडियन की स्टेट्स की बाउंड्रीज को देखना। पॉपुलेशन तो बड़ी है, 2001 के बाद कोई डिलिमिटेशन मतलब हुई ही नहीं है, और 2011 के सेंसस पे अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट तक देखा जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो सीट्स वैसी की वैसी ही हैं जो ऑलरेडी फ्रीज्ड है। 1971 से सीट्स जो है वो फ्रीज हैं, 543 उससे ऊपर गई ही नहीं। नाउ ऑलरेडी जो है, अब डिलिमिटेशन बिल का 2026 का मेन मोटिव क्या है, ये जो सेंसस जो है किस बेसिस पे लिमिटेशन जो है डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स होगी, ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। और सीट्स जो है वो इंक्रीज की जाएंगी फ्रॉम 543 टू 850 एट प्रेजेंट इन द लोकसभा। दैट मीन्स हर स्टेट में जहाँ जहाँ पॉपुलेशन बढ़ी है वहाँ स्टेट्स को क्या होगा, वहाँ पे सीट्स भी जो है इंक्रीज होंगी। और रिजर्वेशन और जो वुमेन बिल है, जो रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये चेंजेस जो है वो, ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मेन मोटिव यही है। तो क्लियर, ये बिल जो है, जो लेटेस्ट डिलिमिटेशन बिल 2002 में हुई थी वो 2001 के सेंसस पे हुई थी, अभी का जो होगा 2011 के सेंसस पे होगी। और सीट्स को जो है एनहेंस किया जाएगा फ्रॉम 543 टू 850। क्लियर। नाउ थर्ड बिल जो है दैट इज यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ओके, अब इसका मेन प्रोविजंस क्या है इस बिल का, ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह, बिकॉज यूनियन टेरिटरीज के साथ डील होम मिनिस्ट्री करती है। सो दिस विल amend laws for Delhi, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे तो और भी यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट दिल्ली, पुडुचेरी और जे.एंड.के ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है। तो इन 3 यूनियन टेरिटरीज में चेंजेस लाने के लिए ये जो बिल जो है आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसी के साथ में इस बिल का मेन प्रोविजंस क्या हैं, ओके, और इसका मेन प्रोविजंस क्या है, लाइक दिस बिल will modify Union Territory Act of 1963 and J&K, Jammu and Kashmir, State Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019। तो ये जो बिल है ये इन एक्ट्स में क्या करेगा, मॉडिफिकेशन लाएगा। जो स्टेट यूनियन टेरिटरी एक्ट ऑफ 1963 एज वेल एज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। और ये क्या करेगा, ये एक्ट अलाउ चेंज इन number of
legislative assembly seats. Legislative assembly seats जो कि किसके ऊपर बेस्ड होंगी? बेस्ड अपॉन 2026 डिलिमिटेशन जो कि 2011 सेंसस के बेसिस पे होगी। क्लियर? तो 2026 में जो है जो डिलिमिटेशन होगी उसके बेसिस पे, जो 2011 के सेंसस के बेसिस पे होगी, जो सीट्स का जो प्रोविजंस हैं वो सीट्स जो है वो इंक्रीज होंगी इन 3 यूटीज में भी। जम्मू कश्मीर में भी इंक्रीज होंगी, चाहे वो लोकसभा सीट्स हैं 5 हैं, 7 भी हो सकती हैं, ओके, और दिल्ली में भी होगी और पुडुचेरी में भी होगी। एंड आल्सो इसी के साथ में और प्रोविजन ये है, increasing number of nominated members in legislative assemblies. ऑफ यूटीज। ओके, तो इसी के साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविज़न, जैसे JNK में भी जो है JNK असेंबली में 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविज़न है, बट अभी तक वो अपॉइंट नहीं हुए हैं बिकॉज अभी चेंज के बाद में ही जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। मे बी 5 से 7 भी हो सकते हैं। अब ये फाइनल डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे ही जो है बेस्ड होगा। इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमीशन होगी, उसकी जो रिपोर्ट रहेगी फिर वो उसी के बेसिस पे जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। सो ये है इसके मेन प्रोविजंस। और इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ को जो भी वो भी इंक्रीज किया जा सकता है। और उसी के साथ में जो हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 सॉरी, और इसी के बेसिस पे ये भी कहा जाएगा increasing the number of seats for the legislative member of UTs to 5। और इन 5 में से out of 5 2 nominated will be, जो 2 nominated will be वुमेन। अगर 5 सीट्स जो है वो 5 सीट्स नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए रखी जाती हैं, उसमें से 2 सीट्स जो हैं वो वुमेन्स के लिए रहेंगी इन ऑर्डर टू गिव प्रोविजन टू द 33% रिजर्वेशन। सो इन शॉर्ट ये है हमारा 3 बिल्स जो आज हमने इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। इनके मेन प्रोविजंस हैं जो 2011 सेंसस के बेसिस पे सारे प्रोविजंस इसके बेस्ड रहेंगे। और इन बिल्स का मेन प्रोविज़न यही है, मेन मोटिव यही है, जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो डिले हो रहा था उसको जल्दी टाइमली इम्प्लीमेंट करना, ओके। और वुमेंस को रिजर्वेशन 33% एंड 1/3 रिजर्वेशन जो है एक पार्लियामेंट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल दोनों में प्रोवाइड करना, और वुमेन्स एम्पावरमेंट को स्ट्रेंथन करना। सो आई होप आप लोग ये टॉपिक एंजॉय किया होगा, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बलविंदर स्टडी सर्कल को करती रहिए, और इसी तरह मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।